नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो इतिहास रच चुका है, अयोध्या में भूमि पूजन हो चुकी है और पूजन के बाद अब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और पूरे विश्व की नजर आज अयोध्या पर टिकी थी। शिलान्यास से खुद पीएम मोदी पहुंचे थे शिलान्यास करने, मुख्य यजमान बनकर अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने ही शिलान्यास की पूजा का संकल्प लिया और करीब 40 मिनट तक शिलान्यास की पूजा में शामिल होकर भव्य राम मंदिर का संकल्प दोहराया। तो जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था 29 साल पहले, उस संकल्प को उन्होंने खुद ही पूरा किया। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राम मंदिर के शिलान्यास की तस्वीर और 5 भव्य तस्वीरें इस वक्त आपके सामने और इन्हीं तस्वीरों को पूरी दुनिया देख रही है। यही वजह है कि भारत के हर एक कोने में आज उत्साह का माहौल है, उमंग है, हर्ष है। और न सिर्फ भारत बल्कि जो भारतीय, जो हिंदू विश्व के अलग अलग कोने में मौजूद हैं, हर तरफ गौरव का पल, सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने संकल्प लिया, शिलान्यास स्थल की परिक्रमा की, खड़े होकर उन्होंने शिला पूजन किया और शिला पूजन का आप देखिए जरा वो 32 सेकंड जब उन्होंने चांदी की ईंट रखी नींव पर और यहीं पर अयोध्या की माटी को उन्होंने अपने माथे पर भी लगाया, तिलक की तरह सजाया। तो राम मंदिर के शिलान्यास का काम आज पूरा हुआ और चलिए आपको बता दें कि साल 1991 में क्या हुआ था जब बीजेपी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली थी। वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, तब वो सारथी बनकर लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मौजूद थे। इस रथ यात्रा में लाल कृष्ण आडवाणी इस यात्रा की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन उनके सारथी थे नरेंद्र मोदी और वो अयोध्या भी पहुंचे थे और यहां पर अयोध्या में उन्होंने एक प्रण लिया था। प्रण ये था कि अब अगली बार अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर बनेगा और तभी अयोध्या पहुंचे भी। खुद आज पीएम पहुंचे। देखिए जैसे ही वो रामलला विराजमान के सामने पहुंचते हैं तो प्रधानमंत्री से एक भक्त के रूप में तब्दील हो जाते हैं और एक भक्त की तरह, राम के भक्त की तरह साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। राम मंदिर के शिलान्यास पूजन पर पहुंचे थे, नींव की जो ईंट है वो रखने पहुंचे थे प्रधानमंत्री और दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। अपने लिए मंदिर निर्माण के प्रण को, उन्होंने जो अपना प्रण लिया था उस प्रण को पूरा करते आज दिखे प्रधानमंत्री। तो एक इतिहास 1991 का, तो दूसरा आज की ये तस्वीर, सदी की तस्वीर बताई जा रही है जब साष्टांग किया प्रधानमंत्री ने। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या में थे, पहली बार वो रामलला के दर्शन कर रहे थे। हालांकि इससे पहले कई बार वो आसपास के इलाकों में गए पीएम बनने के बाद, लेकिन कभी भी अयोध्या नहीं गए थे क्योंकि उन्हें अपना प्रण पूरा करना था और उस प्रण को पूरा करने के दिन ही पहुंचे प्रधानमंत्री अयोध्या। पीएम मोदी ने आज कहा कि भारत इतिहास रच रहा है, आज पूरा भारत राममय है। क्यों राममय है ये सभी समझ सकते हैं, सुनिए जरा प्रधानमंत्री को। आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज
ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो संपूर्ण राम प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज तस्वीरें जो अयोध्या में बनी वो अब इतिहास में दर्ज, स्वर्णिम अध्याय की तरह इतिहास में दर्ज। और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जो हुआ है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। 500 साल पहले जो संघर्ष की शुरुआत हुई थी, उस संघर्ष को लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न किया गया है। 100 वर्षों का एक लंबा, बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। तो बेहद एक ऐतिहासिक पल और हर्षोल्लास पूरे भारत में हर तरफ देखने को मिल रहा है। और आज के ही मौके पर, राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की शुरुआत हो रही है। आज से शुभारंभ हो रहा है। आज से प्रयास किए हैं, जी जान से अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं है, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित। पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है, सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है। तो आज के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक लंबा वक्त संबोधन में दिया और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि अयोध्या के उजड़ने और फिर से उठ खड़े होने की जो चक्र चल रहा था, वो चक्र अब खत्म हो रहा है। यहां से सिर्फ अयोध्या में निर्माण होगा। आधुनिक अयोध्या की नींव रखी जा चुकी है और इस अयोध्या की ख्याति पूरी दुनिया में सभी लोग देखेंगे। शिला पूजन कराने वाले काशी विद्वत परिषद के आचार्य प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। न्यूज़ 18 से उन्होंने खास बातचीत की। इस समय राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक भूमि पूजन में हिस्सा बने कर्मकांड कराए हुए पंडित जी के साथ ये पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री का पूजन कराया है। काशी से हैं आप, किस तरीके का पूजन पंडित जी हुआ है, क्या क्या विधि से पूजन कराया गया है? देखिए, काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने आज प्रधानमंत्री जी का पूजन संपन्न कराया है। इसमें सबसे पहले गणपति पूजन हुआ, गौरी गणेश का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ। इसके बाद वो जो हमारी 9 शिलाएँ थीं, इनमें 5 रजत शिलाएँ थीं, इनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इनके नाम से जाना जाता है। उनका पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के अभ्युदय के लिए, राम राज्य की कामना के लिए संकल्प दिलाया गया और इसके बाद शिलाओं का पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने फिर अपना उद्बोधन दिया। सर एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉकेट से निकाल करके भूमि पूजन के दरमियान कुछ उसमें डाला है, क्या था वो? उन्होंने दक्षिणा, प्रधानमंत्री जी ने अपने वहाँ से निकाल करके अपने हाथ से उन्होंने दक्षिणा दी, वहाँ दक्षिणा रखी और प्रधानमंत्री जी स्वयं एक छोटा सा कलश लेकर के आए थे, उन्होंने वहाँ पर उसको रखा। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा किया। विश्व का 492 वर्ष का पुराना इतिहास था। आज आपने उस मंदिर की आधारशिला रखी जो राम भक्तों के लिए एक बहुत लंबे समय से जिसके लिए राम भक्त परेशान थे। निश्चित ये बड़ा अद्भुत और अलौकिक और ऐतिहासिक क्षण था। आज
जो भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन में हम लोग सम्मिलित हुए। इस दिन के लिए हजारों वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे। 500 वर्षों से पूरा देश प्रतीक्षारत था कि इतनी जल्दी भगवान श्री राम का ये भूमि पूजन हो जाए, भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए। आज वो क्षण आया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं यजमान के रूप में उस भूमि का पूजन किया, संकल्प लिया। ये हमारे लिए गौरव का क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कितने पंडितों ने इस पूजन को संपन्न कराया है? इस पूजन को 11 कर्मकांडी वैदिक विद्वानों ने और काशी विद्वत परिषद का जो दल आया था, उस दल के नेतृत्व में पूजन संपन्न हुआ है। तो ये थे हमारे साथ प्रधानमंत्री के साथ ऐतिहासिक पूजन कराए राम मंदिर की आधारशिला रखने वाले पंडित जी, और इनका साफ कहना है कि ये इस क्षण के लिए काफ़ी दिन से ललायित थे और आज ये मौका इनको भी मिला है। काशी के विद्वानों ने भगवान राम के मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री से लिखवाई। अब आगामी दिनों में मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। तो वाकई ये क्षण गौरव का ही है, हर उस शख्स के लिए, हर उस इंसान के लिए जिसकी आस्था भगवान राम में है। और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि राम काज कीजू बिना मोहे कहाँ विश्राम। त्रेता युग में हनुमान राम काज किया करते थे, कलयुग में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हीं हनुमान के आशीर्वाद से वो ये काम संपन्न करा रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहें हमारे साथ। जय सिया राम, जय सिया राम। राम की नगरी अयोध्या से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत इसी उद्घोष के साथ और इसका संबोधन का समापन भी उद्घोष के साथ ही उन्होंने किया। और साथ ही उन लोगों कह सकते हैं कि बहुत से लोग जो सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री सिर्फ सिया राम क्यों नहीं कहते, वो जय श्री राम क्यों कहते हैं, तो उस शिकायत को भी अब शायद कम कर दिया होगा प्रधानमंत्री ने। शिलान्यास के बाद पीएम अयोध्या से रवाना हो गए और हमारे सहयोगी अजीत ने डिपार्चर का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर का शिलान्यास कर दिया। एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण देश के राम भक्तों के लिए था। प्रधानमंत्री मोदी अब राम जन्मभूमि परिसर से निकलते हुए साकेत हेलीपैड के लिए आप देख सकते हैं कि राम मंदिर, राम जन्मभूमि जो परिसर है उसके अंदर से उनका काफिला आपको आता हुआ दिखाई देगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अंदर से पूरी जो प्रधानमंत्री का जो काफिला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। उनके स्कॉट बाहर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 11:30 पर यहाँ पहुंचे थे और 2:20 पर यहाँ से वो निकले हैं। यानी काफी लंबा टाइम प्रधानमंत्री ने राम की नगरी अयोध्या में व्यतीत किया है। प्रधानमंत्री का आप काफिला देख सकते हैं कि अब वो निकल चुके हैं और उनकी जो फ्लीट है वो देखिए एसपीजी की, वो आगे आपको निकलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री ये देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाथ हिलाते हुए आप देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए जा रहे हैं। और उनका पूरा काफिला अब साकेत हेलीपैड के लिए रवाना हो चुका है। और इसके पीछे बाकायदा जो पूरी सिक्योरिटी है, चूंकि आज इसे सेफ जोन बनाया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गाड़ी में जाते हुए आप देख सकते हैं कि सीधे एयरपोर्ट पर जो हेलीपैड बनाया गया है राम जन्मभूमि पर, वहां पर ये जाते हैं। यहाँ से निकलकर साकेत महाविद्यालय हेलीपैड के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री 11:30 बजे यहाँ पहुंचे थे, यानी लगभग 2:20 होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 3 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री धर्म नगरी अयोध्या में रहे। जो हनुमानगढ़ी का दर्शन किया, उन्हें मुकुट भेंट किया गया, राम नामी दुपट्टा भेंट किया गया। और अब राम जन्मभूमि शिलान्यास करने के बाद, भाषण के बाद वापस अब वो साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड पर पहुंचे हैं, जहां से वो लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। विमल के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो अयोध्या में इतिहास रचा जा चुका है और अब अयोध्या के विकास की कहानी लिखी जाएगी। फिलहाल इस वक्त बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।